उत्तराधीन सूत्र के 28वें मार्ग के अध्ययन में जीव अजीव इन दो तत्वों पर चर्चा चल रही है और उसमें जीव क्या कर सकता है, अजीव क्या कर सकता है, जीव कौन सा कार्य करे, अजीव कौन सा कार्य करे। पहले स्थानांक सूत्र का संदर्भ दिया था। दो क्रियाओं प्रणतो तंजा जीव क्रिया सेवा अजीव क्रिया सेवा कि जीव जीव की क्रिया करता है, अजीव अजीव की क्रिया करता है। जीव की क्रिया कौन सी होती है? तो फिर 16 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में जीवाणम नो कज्जा कहती जीवाणम के कज्जाणम कज्जंती कि जीव मात्र चैतन्यकृत क्रिया ही करता है और चैतन्यकृत क्रिया नहीं करता है। चैतन्यकृत का अर्थ होता है चेतन जो कर सकता है वही कर सकता है, अन्यथा वह कर ही नहीं सकता। अचेतन या जड़ उद्गल जो मेरे साथ संयोगित है वह अचेतन कृत कार्य ही कर सकता है। इसका अर्थ है कि दोनों के कार्य अलग अलग हैं, दोनों का कर्म अलग अलग है, क्रिया अलग अलग है, दोनों में पूर्णतः भिन्नता है और इस भिन्नता का भेद जाने तो समझ में आए कि मैं क्या कर सकता हूं और मेरे साथ जुड़ा हुआ शरीर क्या कर सकता है। 17 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में पुनः एक सूत्र आया है जो अशरीरी है, अलिप्त है, अवेदी है, अकर्म है, शरीर से पूर्णतः विमुक्त हो गया है, वह रूपी विकरणवा नहीं कर सकता। और जो सशरीर है, सलिप्त है, सवेद है, सकर्म है, वह अरूपी विकरणवा नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि रूपी अरूपी का कार्य नहीं कर सकता, अरूपी रूपी का कार्य नहीं कर सकता। जीव जीव भाव ही परिणमन करता है, अजीव भाव परिणमन नहीं करता है। दोनों में इतनी स्पष्टता है, दोनों में इतनी भिन्नता है कि जीव जीव रूप ही कार्य करता है। परिणमन, कार्य, क्रिया, कर्म, संज्ञा ये सब पर्यायवाची मानना कि जीव कौन कौन सा कार्य कर सकता है। तो कि जीव मात्र चैतन्य स्वरूपी शुद्ध आत्मा है तो वह चैतन्य क्रिया ही कर सकता है। और चेतन में एक कहा जाता है ज्ञान चेतना, दूसरा कहा जाता है दर्शन चेतना। दूसरी अपेक्षा से 2 व्याख्या प्रज्ञप्ति में जो आया कि जीव का उपयोग नाम का गुण है, तो उपयोग को मूलतः 2 भेद में बांटते हैं। एक को कहा ज्ञानोपयोग, दूसरे को कहा दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग का अर्थ होता है मात्र जानना, उपयोग जानने में लगे, उपयोग देखने में लगे। उपयोग क्योंकि मेरा गुण है तो निश्चित मानना आप अभी भी उस उपयोग नाम के गुण का तो पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो उस उपयोग में जानना हो रहा है क्या? निश्चित है कि जानना हो रहा है। ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटे बेटी हैं, ये मेरे मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी भोग सामग्री है। यह सारा जानना, ये ज्ञानोपयोग यह कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से जिसको जानते हैं उसको फिर देखते हैं तो वह दर्शनोपयोग कहाँ लग रहा है कि इन जिन जिन को अपना जाना है उन्हीं को अपना रूप में देखने का कार्य दर्शनोपयोग कर रहा है। और जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक कहा जाता है यह उपयोग पर पदार्थ में ही रम रहा है, पर का ही कार्य कर रहा है। और पर का कार्य कर रहा है उसमें कल एक बताया था कि यह
आत्मा ने भ्रांति कर ली है कि मैं पर द्रव्य का कार्य कर सकता हूँ, इस पुद्गल का परिणमन मैं करता हूँ, इसके वर्ण गंध रस स्पर्श को मैं जैसा चाहूँ वैसा रख सकता हूँ, इसके सड़न गलन की प्रक्रिया को मैं जैसा चाहूँ कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, मैं इसका कार्य करता हूँ। आपको तो अनुभव ये भी आता है कि मैं इसका कार्य करता हूँ। वस्तुतः जो ऐसा मानते हैं कि मैं इस शरीर का कार्य कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो चूंकि कर रहे हो इसलिए कर रही हो, इसलिए कहा जाता है कि हाँ, परंतु वह जो कहा जाता है वो किस अपेक्षा से कहा, व्यवहार नए से यह जीव इस अजीव पुद्गल परमाणु के स्कंद, मिट्टी के पुतले, वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाले, सड़ने गलने नष्ट होने वाले, इसका कार्य कर रहा है। फिर इसका कार्य कर सकता है? वस्तुतः कर तो नहीं सकता है, पर करने का भाव करता है, वह भाव मिथ्यात्व है। और कर सकता नहीं है, करता तो यह जीव अपने स्वभाव के अनुसार ही है। मात्र मेरे भाव का मेरा योग और उपयोग जुड़ने से कुछ इसके परिणमन में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। तब मुझे लगता है कि मैंने इसको परिणमाया, मैंने इसका कार्य किया। वस्तुतः वह जो कि पुद्गल है, इसलिए पुद्गल का परिणमन दो प्रकार से कहा जाता है, एक उसका विस्त्रता या स्वाभाविक परिणमन और एक प्रयोग परिणमन या प्रयोग बंध। इस अपेक्षा से हमें लगता है कि यह पुद्गल शरीर मेरे अनुसार कार्य कर रहा है, यह मैं हूं, यह मेरा कार्य है, इसका कार्य मैं करता हूं, कर रहा हूं, ये भ्रांति है। मैं चाहूं चाहे न चाहूं, यह अपने अनुसार ही कार्य करता है, ऐसा कल निष्कर्ष दिया था। इसलिए कहा जाता है निश्चय नय से यह पुद्गल परमाणु का स्कंद रूप शरीर अपने गुणों के अनुसार अपना ही कार्य कर रहा है, निरंतर सड़न गलन। और क्योंकि पुद्गल का पर्याय है, इस कारण से इसका नाश भी होगा। रोकोगे? रोक लेना। अरे आप तो बड़े चतुर हैं भाई लोग, थोड़ी सी रिश्वत दे देना कालचंद को, मान जाएगा? न मान जाए। इसका अर्थ है कि यह अपने अनुसार ही अपना कार्य करता है। क्यों नहीं मानते हो कि यदि यह अपना कार्य कर रहा है तो मैं भी तो अपना कुछ कार्य कर सकता हूं कि नहीं, कि मेरा भी तो कुछ कार्य है कि नहीं, कि मेरा कार्य मात्र अपने को जानना, मात्र अपने को देखना, मात्र अपने आप में रमना, ऐसा मेरा कार्य है। यदि ऐसा ही मैं कर सकता हूं, अन्यथा कर ही नहीं सकता हूं। यह तीर्थंकर महावीर ने परम सिद्धांत दिया कि जीव मात्र जानने रूप कार्य ही कर सकता है, और यदि जानन रूप क्रिया है तो जानन रूप क्रिया का करने वाला में ज्ञाता ऐसा कहा जाता है। परंतु यदि ज्ञाता अपने आप को तो जाने नहीं और पर पदार्थ में अपने आप को मान ले, अपने आप को जान ले, तो कहा जाता है वह पर कर्तृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि पर का कर्ता तो हो नहीं सकता, परंतु पर के कितने कौन से के कर्ता हो रहे हो, तो एक पहले 3 की युति बताई थी, शरीरादि, रागादि, ज्ञानावरणादि। आज 3 छोटे छोटे सरल शब्द दे देते हैं, क्योंकि आप मुझे कहते हैं हम शिशु वर्ग के हैं। उसमें शिशु वर्ग में बिना काना मात्रा के शब्द समझाए जाते हैं, तो उसमें 3 ऐसे हैं कि जो बिना काना मात्रा के, यह तन बिना काना मात्रा के शिशुवाद को तो समझ में आ जाएगा। यह तन पराया है, ये मेरा है, इसका बोलो तन पराया। इस तन के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए, आसक्ति की पूर्ति करने के लिए, भोग भोगने के लिए जोड़े जन। किसको जोड़े? जन। जोड़ रखे कि नहीं? जोड़ रखे। पाल रखे हैं।
किस किस को पाल रखे हैं? जिन जिन को आपने पाल रखे हैं उन सारों को एक शब्द में गिनना, तन के लिए जोड़े जन। और जैसी जन जोड़े तो भाइयों को पूछ रहा हूं, जैसी 1 से 2 हुए, 2 आंखों से 4 आंखें हुई, तब क्या हुआ? मेवाड़ में का तो मुझे उदाहरण याद है, कहते हैं यदि कोई ऐसी उच्छृंखल गाय हो तो उसके गले में डींगरा फांद देते हैं तो वह उजाड़ूपना छोड़ सकती है, क्योंकि दूसरे खेत वालों के उपालम बातें हैं। तो ग्वाले ने क्या कर दिया? डींगरा इधर उधर मुंह मारती फिरती है, इधर उधर उद्दंडता करता फिरता है, लड़का मानता नहीं है। तो आपके गले में 18-21 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? अरे डींगरा। वो जो डींगरा फंदा, तो जैसी डींगरा फंदा वैसी मुसीबत में आए कि नहीं? आ गए। तो फिर जो जो मांगे आती है उन सारों की पूर्ति किससे होती है? तो कहा धन। तन के लिए जोड़े जन और जन के लिए जोड़ा जन। ये तीनों पराये हैं। अभी तक किसका काम करते रहे? किसका करते रहे? धन का, तन के लिए जोड़े जन का, और जन के लिए जोड़े धन के लिए ही सारा कार्य करते रहे। इसका अर्थ हुआ कि पराये का ही कार्य करते रहे। इसका अर्थ हुआ पर का कर्तृत्व करना आपको बड़ा आसान लगता है, पर कर्तृत्व आसान लगता है। ये जितने जितने आप भाई बहन जो जो कार्य इस वर्तमान भाव में भी कर रहे हैं, पूर्व के भावों का तो आप कहेंगे हमें क्या ज्ञान, परंतु यदि ज्ञानी कहते हैं कि पूर्व में भी मैं अनंत भाव प्रत्येक गति में जाकर के करके आया हूं, तो मानो कि पूर्व के भाव में भी जिस जिस समय जिस गति जाति योनि में गए होंगे, उस समय निरंतर जैसा तन मिला होगा, जैसे जन मिले होंगे, जैसी इंद्रियां मिली होंगी, जैसा भाव मिला होगा, गति जाति मिली होगी, उसके अनुसार वह कार्य निरंतर करते रहे। उस समय तो गलती होगी जो हो गई, क्योंकि अज्ञानता में था, मिथ्यात्व में था, मन न मिला, तब तक मनन करने की शक्ति नहीं थी। इस कारण से उसको तो छोड़ो, परंतु अब मैं 5 इंद्रियों के बाद, 3 पंचेंद्रिय के बाद मनुष्य बन गया। मनुष्य की बुद्धि अन्य सारे जीव जंतुओं पशु पक्षियों की अपेक्षा से विशिष्ट है। क्या बुद्धि विशिष्ट हो गई? हो गई। यदि बुद्धि इतनी अच्छी मिल गई है, मनुष्य भाव मिल गया, बुद्धि इतनी अच्छी मिल गई, और उसके बाद फिर अब इस भाव में क्या किया? पराये का काम किया। किसका किया? पराये का। इसका अर्थ है कि आपके अनुभव में है कि वस्तुतः यह जीव पर भाव का कर्ता होता है। पर भाव का कर्ता कैसे होता है? तो कहते हैं 5 इंद्रियां हैं। अब वर्तमान अपेक्षा से सोचना है, क्योंकि उपदेश मनुष्यों को दिया जा रहा है। इस अपेक्षा से सोचो कि 5 तो आपके पास इंद्रियां एक साथ, और उसके ऊपर एक उसका राजा मन, ये 6 एक साथ आपको मिले हुए हैं। और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्रियों के भोग छक करके भोगने का कार्य। छक करके क्यों बोले वाला? छक करके भोगते हो ना, खूब डट करके खाते पीते हो, भोगते रमते हो, इसको कहते हैं छक करके भोगना। यदि आपको किसी भी इंद्रिय विषय का भोग साधन, भोग सामग्री मिलती है, तो कसर रखते हो भोगने में? क्या कसर रखते हो? इसलिए कहा छक करके भोगते हो। और जिस समय इन 5 इंद्रियों का छक करके भोग करते करते, कार्य करते करते, कमाते हुए, उसको रमाते हुए थक जाती है 5 इंद्रियां, शरीर थकती हैं। कि मैंने को पूछ रहा हूं, 8 घंटे 10 घंटे कहां मरती खपती हैं कि रसोड़े में? भाई का क्या होता है बताओ जरा?
दुकान पर 6 घंटे का नियम, 8 घंटे का नियम, कार्यालयों में 6 घंटे का नियम, मजदूर के लिए नियम था कि 7.5 घंटे से अधिक 24 घंटे में से उसे काम नहीं लिया जा सकता। परंतु आप कैसे घानी के बेन हैं कि सुबह जोते तो शाम तक घूमता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है, और फिर देखता है आज मैं इतना चला हूं, कितनी दूरी पार हो गई है, तो पता लगता है कि वहीं का वहीं खड़ा है। कौन? अरे ये बैठे हुए 12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे, 24 घंटे में कितना कार्य कर रहे हो? थकते हो गए फिर? अरे थके कि नहीं? थके। उसकी थकान मिटाने के लिए तो फिर निद्रा लेते हैं, परंतु कभी इस गति में, कभी उस गति में, कभी उस गति में, कभी उस गति में, कभी देव, कभी मनुष्य, कभी तीरथ, कभी नारकी, ऐसे इन गतियों में जो उछल कूद कर रहे थे, भटक रहे थे, घूम रहे थे, थकान आई क्या? नहीं आई। नहीं आई तो भटकते रहोगे। जिसको थकान आ गई हो वह तो सोचेगा कि अभी तक मैंने जो जो कार्य किया है उसके कारण से मुझे निरंतर चतुर्गति में भटक करके दुखी होने का ही अवसर मिला है, थक गया मैं, तो अब मुझे ऐसा गति भ्रमण नहीं करना। उसके लिए तो उपाय मिल सकता है, उसके लिए तो ये सभा है। और जिसको अभी चतुर्गति में भटकने का थकान उसको जिसको नहीं आई है, उसके लिए ये प्रवचन कोई काम के नहीं है। थकान आई? हाँ मैं तो है। यदि दिन भर काम करते हैं उसमें तो थकान आ जाती है। जिस समय 5 इंद्रियां सुप्त हो जाती है, शरीर थक जाता है, सो जाता है, इंद्रियों का काम बंद हो गया। बंद हो गया? इंद्रियों का काम तो बंद हो गया है, वे तो थक गई, परंतु वह राजा मन कहता है कि चलो चलो तुम थक गई हो, सो जाओ, नहीं बहुत, नहीं बहुत। अब यहाँ कोई कहेगा महाराज क्यों ऐसे दृष्टांत देते हो, हमारे तपस्या चल रही है, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 5, पता नहीं क्या गुप्त सब चल रहे हैं, परंतु फिर भी समझाने के लिए कहना पड़ता है। जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ और यहाँ से घर निकले और रास्ते में ऐसा मिठाई का बाजार आ गया और फिर याद आया कि आज तो मैंने मिठाई का त्याग कर रखा है, आज तो मेरे आंबिल है, आज मेरे रस परित्याग है, वह चलो आज तो छोड़ो फिर देखेंगे। थोड़ा आगे निकले और क्या बढ़िया ऐसी सुगंध आ रही थी, वो लहसुन की सेव बन रही थी, न जाने कौन कौन से नमकीन बन रहे थे, और ऐसे नमकीन बाजार में जब जा रहे थे तब याद आया कि थोड़ा सा नमकीन करके, और नहीं आज तो नमकीन नमक का त्याग करके आए थे और अभी तो परीक्षण चल रहे हैं, बाजार की मिठाई नमकीन छोड़ दिया है, चलो छोड़ो फिर देखेंगे 8 दिन बाद। दिन में इस प्रकार का ये भाव आया, फिर रात में छक करके सो रहे थे, उस समय धीरे से उठा और तिजोरी में से रुपया निकाला, कार में बैठा, नमकीन बाजार में जाकर के नमकीन खरीदा, मिठाई बाजार में जाकर के देसी जी का बादाम का हलवा, चमचम, रसगुल्ला, न जाने क्या क्या खरीदे और फिर ला करके और खा रहा है, मजा ले रहा है। कौन? शरीर से तो नहीं हो रहा था, नींद में है, परंतु नींद में भी वे सारी क्रिया हो रही है जो इन 5 इंद्रियों के या शरीर के माध्यम से होती वे सारी क्रिया, वो सारी क्रिया किससे हो रही है? मन से। मन से। और मन किससे चल रहा है? किससे चल रहा है? अरे मन का नियामक कौन है, नियंत्रक कौन है? ये मन और ये 5 इंद्रियां, मैं आत्मा, इनके संकेत के बिना तो कार्य कर नहीं सकते हैं। मेरा साथ है इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि 5 इंद्रियां जब सुप्त हो जाती हैं तब भी मन के भी थक जाने पर भी यह आत्मा का भाव तो निरंतर रात्रि में, नींद में, जागृत में, सुप्त अवस्था में, चेतन अवस्था में, अचेतन अवस्था में, अर्ध चेतन अवस्था में ये सारे कार्य करता है। और मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अर्ध चेतन अवस्था में चेतन अवस्था से 8 गुना अधिक
अचेतन अवस्था में 16 गुना अधिक यह मन कार्य करता है। महावीर के धर्म दर्शन ने कहा यह मन इन इंद्रियों की अपेक्षा से असंख्यात गुना दौड़ सकता है। यदि अभी प्रवचन सुनते सुनते शब्द आया सिद्ध परमात्मा का ऐसा स्वरूप है और हत और हम और अर्हन ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, अरिहंत के लिए आया है। अब जैसे ये शब्द आए और आपका ध्यान गया मेरे एक बेटे पोते का नाम और हम है, अमेरिका में रहने लग गए माँ बाप तो भी उनके साथ रहता है। प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हो नहीं, ये सामने बैठे हो नहीं, सामने बैठे, मन कहाँ गया? अरे कोई हवाई जहाज की और किसी की जरूरत नहीं है, स्पूतनिक की जरूरत नहीं है। वह मन कितना तेजी से ठेठ अमेरिका में दौड़ करके और उस घर में जर्सी में वो जो आपके बेटे बहू रहते हैं, पोते पोती रहते हैं, ठेठ वहां जाकर के उनसे बातें हो रही है। क्या हो रही है? अरे अभी उसके साथ जो जो बातें हुई थी यहाँ आया था तब, जो जो उसके साथ खेले कूदे खाए पिया था, एक क्षण में जैसी सिद्धम शब्द आया और हम शब्द आया आपको सारा चित्र एक साथ आ जाता है। बताओ यह कैसे तुरंत भागता है? इसका अर्थ है ये जो भाग रहा है मन कहो कि इंद्रियों कहो, वस्तुतः ये मैं ही भाग रहा हूं, आत्मा मैं ही इस प्रकार से भाग रहा हूं। मेरे संकेत से ही ये दौड़ते हैं, मेरे संकेत के बिना नहीं जा सकते। इसका अर्थ हुआ यदि रात्रि में नींद में भी स्वप्न में भी जो कोई कार्य हो रहा है, कोई कुकर्म दुष्कर्म पापाचरण हो रहा है, तो मान लेना कि वह मैं नहीं। आज इसलिए संयमी साधु साधियों के लिए तो है कि प्रातः का जगते से ही वह अपने उस रात्रि में निद्रा में किए गए ऐसे पापों का पश्चाताप धिक्कार करें। पाप कहाँ कर रहे थे? नींद में। तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्यों नहीं है? बताऊं कैसे आपके हाथ में है? जिस समय आपने दिन में थोड़ा सा भाव किया और उस समय कोई असमर्थता थी या कोई तप क्या पचकान कर रखा था, इसलिए वह शरीर से तो नहीं भोगा पर अंदर में तो भोग का भाव जमा रह गया। वो भोग का भाव कब पूरा हुआ? रात में, वो नींद में स्वप्न में पूरा हुआ। तो भाव किसका था? जो दिन में आया था, एक सामान्यतः एक क्षण के लिए जो विचार पौंधा, परंतु वह विचार आप अभिव्यक्त नहीं कर पाए या उस विचार को क्रियान्वित नहीं कर पाए, और क्रियान्वित नहीं कर पाए इसके लिए अब थोड़ा सा रद्दी उदाहरण भी देना पड़ता है समझने के लिए। एक पूर्व से पश्चिम की तरफ भाई जा रहा था, एक पश्चिम से पूर्व की तरफ एक कन्या जा रही थी, और एक क्षण के लिए दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली और एक दूसरे विपरीत दिशा में चले गए और अब एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, परंतु अब भाइयों का गिन लो चाहे बहनों का गिन, नींद में गए। अब नींद में जाने के बाद क्योंकि उस समय खड़े रह जाए और एक टक देखता रहे तो माथे पर चप्पलें आ जाए। यदि जो कार्य अंदर में भाव आया वह भाव क्रियान्वित करे तो पुलिस पकड़ ले और न्यायालय में जाए तो दंडित करे। अब नींद में आपको कोई रोकने वाला है? नहीं है रोकने वाला? अब नींद में जो कार्य जागृत अवस्था में जो भाव आया था कर नहीं पाए। अब कहाँ हो रहा है? नींद में। ये भाव किसके हैं? ये भाव का करने वाला कौन है? मैं स्वयं। इसका अर्थ हुआ कि 5 इंद्रियों की भोगों की पूर्ति के लिए आप जो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के आप कर्ता हैं। इसलिए कहा जाता है जीव रागादि भाव का कर्ता हो रहा है, यह सत्य है। यदि आप राग करते हैं तो निश्चित है कि ज्ञानी स्पष्ट कहेंगे कि मुझे तुम राग करते हुए दिखाई दे रहे हो तो रागी हो।
द्वेष कर रहे हो तो वहां कहा जाएगा द्वेषी हो। मोह तो टूट गया सबका। हाँ, परिश्रम में सबका मोह टूट गया है। मोह मूर्छा से परे होकर के और इतना पचकान करके आए हैं कि मोह तो मुझे करना ही नहीं है। 8 दिन के परिश्रम में मोह करूं और मरूं? नहीं, मैं ऐसे ममता में मर करके दुर्गति में नहीं जाना। इसलिए सारे भाई बहनों ने मोह का त्याग कर दिया। पचकान कर लिया। नहीं किया। मुझे तो बार बार कहते हो पचकान कराओ। महाराज पचकान ही नहीं करा। मैंने कहा मैं प्रवचन देते पता नहीं कितने पचकान कराता हूँ, लेते तो है नहीं, पर कहते महाराज पचकान नहीं कराते। तो मैंने तो करा पचकान। चलो मोह से मुंह मोड़ लो, मोहियों से मुंह मोड़ लो, मोह को तोड़ दो। चलो करो पचकान। मुझे कहते पचकान नहीं कराते। ये भाई भी शिकायत, भाई बहने भी शिकायत, और मुझे कई साधु साध भी मुझे सलाह देने वाले मिल जाते हैं, बस पचकान भी क्या कराया करो, ये क्या पचकान में नहीं कराते हो? मैंने कहा ये कोई करे तो करा देता हूं, अपने मन से नहीं कराता हूं, क्योंकि मैं यदि पचकान कराऊं या पचकान करते ही तोड़े तो मैं क्यों करूं? पचकान कराते ही तोड़। आपने 2 करण 3 योग से 48 मिनट के लिए सर्व सावध्यों की क्रिया का मेरी साक्षी से या मेरे से सामयिक पृथक करके प्रत्याख्यान किया, और थोड़ी सी देर तो थोड़ा सा कुछ स्वाध्याय किया, थोड़ा सा रटा घोटा, और फिर 2, 4, 5, 7 भाई कहो कि 2, 7, 5, 7 बहने कहो, फिर किसमें लगे? स्त्री कथा या पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, भात कथा। तोड़ा क्यों पचकान करो? पचकान करते से तोड़ते हो, मेरी साक्षी से पचकान करते हो फिर तोड़ते हो। कहते हम पचकान करते हैं। सर्व सावध्यों की क्रिया का अर्थ होता है कि जो पापकारी प्रवृत्ति कार्य क्रिया है उस सब का आपने अब संकल्प किया है कि अब परिश्रम चल रहे हैं, अब मेरे 3 मुहूर्त के लिए सामायिक का पचकान है, और जैसे प्रवचन पूरे होंगे तो इस प्रवचन सभा में इतनी भीड़ होती है, इतनी चर्चा वार्ता, पता नहीं कौन कौन सी बातें शुरू हो जाती है। वो 1 घंटे का जो तत्व संबंधी प्रश्न, जो तत्व संबंधी प्रवचन सुना, उसका कचरा कर देते हो। किसमें कर रहे हो? समय के काल। इसका अर्थ है, यह स्पष्ट लग रहा है कि आप यदि मोह कर रहे हैं तो मोही कहे जाएंगे, क्रोध करने वाले को क्रोधी, मान करने वाले को मानी, मायावी, लोभी, हिंसक, चोर, झूठला, लफंगा, परिग्रही, 5 इंद्रियों में रसिक, ऐसा जो कार्य कर रहे हैं वैसे कहे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है यह जीव रागादि भाव कर रहा है। इसलिए दूसरा एक तत्व बना कि जीव रागादि भाव कर रहा है, इसलिए रागादि भाव का करता है। जीव का स्वरूप कैसा हुआ कि जीव रागादि भाव का करता है। यदि रागादि भाव का करता है तो अब मैं पूछ रहा हूं, क्या निरंतर रागादि के कर्तृत्व को कर सकते हो? नहीं। कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी न जाने कब कब किस प्रकार से निरंतर भाव उठते रहते हैं। इसका अर्थ है कि ये सारे भाव संयोगी भाव हैं, और यदि ये कार्य कर भी रहे हो तो किन्हीं संयोगों के कारण से हो रहा है। किसका संयोग मिलता है? तो दृष्टांत से समझें। बाह्य में आपको तो पता नहीं कौन से कर्म का मैंने आश्रम बंद कर रखा है, सत्ता में कौन से कर्म पड़े हुए हैं ये ज्ञात नहीं होते हैं। यद्यपि कर्म कर्मण वर्ण से बनते हैं, वर्ण गंधर्व स्पर्श नाम के गुणों से होते हैं, परंतु जो स्पर्शी हैं, इस कारण से ये कर्म पुद्गल होते हुए भी जीव के ज्ञान में, ध्यान में नहीं आ सकते हैं, केवल जानते हैं। यहाँ तक कि महामुनि महावीर को भी ये पता नहीं था कि सत्ता में कौन कौन से कर्म पड़े हुए हैं। इसलिए उनको उदय में ला करके उदीर्णा करने के लिए विपरीत स्थानों पर विपरीत व्यक्तियों के बीच में जाकर के साधना करते थे, वहां कष्ट उत्सर्ग आते थे, तब पता लगता था कि कर्म का उदय आ गया। आपको कब पता लगता है कि कर्म का उदय आ गया है?
पता लगाओ कब उदय में आया है। यदि कोई राग की मीठी मीठी बातें करने वाली आ गई, या कोई मीठे मीठे व्यंजन भोजन परोसने वाली आ गया, तब क्या मानना कि राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म का उदय आ गया। फिर क्या करते हो? राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म, यह घाती कर्मों में से मोहनी कर्म का, और मोहनी कर्म में से चारित्र मोहनी कर्म का एक भेद है राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म। और अघाती कर्म में से वो मीठी मीठी बातें करने वाला जो आया, जो मीठे मीठे भोजन व्यंजन परोसने वाली जो आई, वह कौन से कर्म के उदय से आई है? किसको पूछो? चलो बहनों को पूछते हैं। अघाती कर्म का था। अघाती कर्म में से यदि कहा कि कोई मीठी मीठी बातें करने वाला आया है, मीठे मीठे भोजन व्यंजन परोसने आया है, आपको व्यापार में लाभ देने आया है, इसका अर्थ है कि आपको साता उपजाने के लिए आया है। तो साता वेदनी कर्म के उदय से, एक तरफ साता वेदनी कर्म के उदय से बाह्य में कोई अनुकूल या बाह्य में कोई प्रतिकूल व्यक्ति आता है, और उस व्यक्ति के निमित्त से क्या करने बैठे कि राग या द्वेष। यदि द्वेष मोहनी कर्म का उदय है, बाहर में निश्चित मानना कि कोई असाता वेदनी कर्म के उदय से गाली देने वाला, आपके धन वैभव को हानि पहुंचाने वाला, परिजनों को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, ऐसा कोई भी निमित्त आकर के खड़ा होता है। जिस समय ऐसा निमित्त आकर के खड़ा होता है, उस समय आपको लगता है यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है। आचाराम सूत्र के प्रथम संस्कंध में एक सूत्र आया है, हे पुरुष, बाह्य में किसे मित्र ढूंढ रहा है? तू ही तेरा मित्र है। बाहर में किसे मित्र ढूंढ रहा है? अब तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा शत्रु है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्टिया दुपट्टिया। उत्तराधर सूत्र की बहुत गाथा है। अप्पा कत्ता विकत्ताय, आत्मा कर्ता है। आत्मा भोक्ता शब्द नहीं है, आत्मा विकर्ता है। विकर्ता का अर्थ होता है कर्म न करने वाला। आत्मा कर्म का करने वाला भी है, आत्मा कर्म का न करने वाला भी है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय। जिस समय आत्मा कार्य कर रहा है, कर्ता हो रहा है, तो किसका कर्ता होता है? तो कहा वह सुख या दुख का कर्ता होता है। और सुख और दुख का कर्ता होने से फिर दूसरी पंक्ति में क्या आया? अप्पा मित्तम अमित्तम च, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। जिस समय वह सद प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है, तब मानो कि अपना ही मित्र बन रहा है। जिस समय वह दुष्प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो रहा है, तो मानो कि वह अपना ही शत्रु खड़ा कर रहा है। जिस समय बाहर में मित्र आता है, प्रिय आता है, समझ लो कि आपने पहले किन्हीं को साता पहुंचाई होगी। इस कारण से अब आपको उस पुण्य के कारण से, साता वेदनी कर्म के कारण से कोई न कोई वही या अन्य कोई व्यक्ति साता उपजाने के लिए आया। और जिस समय आपके परिजनों में से सगा भाई का बाप कहो या बेटा कहो, जो परिजन आपके घर में आपके शत्रु रूप में पैदा होकर के आपसे शत्रुता कर रहा है, आप क्या मानते हो? ये घर में मेरा शत्रु पैदा हो गया है। ये अड़ोसी पड़ोसी आपके शत्रु हो गए हैं। वो शत्रु किसने पैदा किया? मैंने, खुद ने। आपने दोष किसको दिया? वो सके भाई को, एक भाई दूसरा भाई को दोष दे रहा है, पड़ोसी को दोष दे रहे हो, इसने मेरी हानि कर दी, इसने मेरा ऐसा कर दिया। अरे वस्तुतः जो आपने दुष्कृत्य किए हैं वर्तमान के भाव में, चाहे पूर्व के भाव में, जो पूर्व के पूर्व चाहे 99 लाख तक का तो उल्लेख हमारे अंतर्दशांग सूत्र में गच्छ कुमार अंगार के संदर्भ में है।
ये जो मैंने पूर्व में सदकृत्य या दुष्कृत्य किए हैं, निश्चित मानना कि उसका कोई न कोई फल आएगा। सदकृत्य किया है तो साता वेदनी पुण्य का बंद होता है, दुष्कृत्य किया है तो असाता वेदनी पाप का बंद आता है। बंद होता है तो फल आएगा कि नहीं? आएगा। जब फल आता है तो अनुकूल आता है तो मजा लेते हो, और प्रतिकूल आता है तो हाय विलाप करते हो, दुखी होते हो, झिंझरते रोते जीतते हो। रोते जीतते हो, ये रोता जीतना, रोना जीतना माना मेवाड़ी शब्द। रोते जीतते हो, कब रोते जीतते हो? जब दुख आता है। ये मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो इस जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, सबका मैंने भला ही किया। क्या यही जीवन है? पूर्व का कोई जीवन नहीं था? था। इसका अर्थ है कि पूर्व में भी तो आपने न जाने कौन कौन से विकार के भाव किए थे, और उसका जो कर्म बंधा है, मानो कि उसका फल ये वर्तमान में कोई असहता पहुंचाने वाला, दुखी करने वाला आपके आ गया। दुखी करने वालों में हमारे यहाँ दृष्टांत मिलते हैं कि जब दुखी करने वाला आता है तो मात्र आपको कोई माथे में ठोकने वाला, कान में कीले ठोकने वाला तो आया नहीं, माथे पर थक्का भी नहीं लगा रहा है, परंतु ये जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो विशिष्ट कार्यकर्ता हैं, वे कहते हैं हमारी बाजार में कोई प्रतिष्ठा है, कोई साख है। किसकी है? सबकी है। यदि किसी ने मेरे बारे में गलत प्रचार कर दिया है, आपके माथे को नहीं ठोका है, आपको गर्दन तान करके बाजार में निकलने का जो ख्याति प्राप्त की, क्या प्राप्त की? ख्याति। वो ख्याति उसकी हानि हुई है। क्यों नहीं माना कि यदि यह मुझे बदनाम कर रहा है तो कोई न कोई कारण होगा, यदि कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कारण भी होना चाहिए। जिस समय एक महामुनि किसी ग्रस्त के यहाँ पर गोचरी जाते हैं, गोचरी जाते समय वे अकेले गए, वापस अकेले लौट रहे हैं, और गोचरी वेराने के बाद गृहस्थ पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आया। महाराज आप आए थे तब मेरे चौक में सोने के जव पड़े हुए थे, आपके अतिरिक्त और कोई आया गया नहीं, और आप वापस लौटे उसके बाद में वे मिले नहीं। आप चोरी करके ले आए हो, चुपचाप निकाल करके दे दो, नहीं तो अब ये हल्ला मचा दूंगा, तुम्हारे संग में तुम्हारी किरकिरी हो जाएगी। अब उन मेहताज मुनि ने देखा था कि वापस जब गोचरी लेकर के घर से निकल रहे थे तो उसका मुर्गा वो सोने के जब चुग रहा था। अब बोले तो मुसीबत और ना बोले तो मुसीबत। मेरे सत्य महाव्रत का एक 3 करण 3 योग से ग्रहण किया हुआ सत्य महाव्रत। सत्य बोल सकता हूं, व्यवहार वचन भी बोल सकता हूं, असत्य और मिश्र वचन नहीं बोल सकता। सत्य तो बोलूं, जो घटना घटी है वो बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं। घटना क्या घटी? जो कि मुर्गे ने सोने के जव चुग लिए थे, यह सत्य बात है। यदि वे नहीं बोल रहे थे तो निश्चित रूप से गृहस्थ को पक्का हो गया कि यही चुरा के लाया है, चोर है। अब बताओ, क्या उन महामुनि ने सोने के जव की चोरी की थी? नहीं। कलंक आया? फिर कलंक आया, उन्होंने चोरी तो की नहीं पर कलंक आया, तो फिर कारण क्या होना चाहिए? उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया कि मैंने नहीं चुराए हैं। जब गृहस्थ वो पूछता जा रहा है, वो कोई उत्तर नहीं देते हैं, तो पास में गीला मोटा चमड़ा पड़ा हुआ था, जेठ महीने की भर दोपहरी में माथे पर कस करके बांधा और खड़ा कर दिया धूप में कि खड़ा रहे, जब तक सोने के जब मेरे निकाल करके नहीं देता है तब तक खड़ा रहे। अब चमड़ा सूखता है, माथे में तीव्र से तीव्रतर वेदना होनी प्रारंभ होती है, इधर धूप पड़ रही है, और अब बोले तो मुसीबत, न बोले तब भी प्राण निकल जाए ऐसी स्थिति बन रही थी। अब यदि प्राण निकल जाए तब तो बोलूं,
अरे मुर्गा तो तिर्यंत है और मैं तो संयमी हूं और मेरा शरीर तो बड़ा कीमती है आपके लिए, बचाऊं कि नहीं इसको? जब महोदय वो गायब, चलो इनको पूछ देते हैं, इनकी महामंत्री। संयमी का शरीर, मेरा शरीर आपके लिए बड़ा उपयोगी है ना। अब यदि अपने शरीर को बचाने के लिए किसी तिर्यंत पंचेंद्रिय की घात उपघात हो रही है तो होने दूं क्या? नहीं। अरे अपने प्राण महत्वपूर्ण है, मनुष्य का प्राण है और संयमी के प्राण है, संयमी का जीवन है, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको तो बचाना चाहिए। मेहतार मुनि क्या सोचते हैं कि मुर्गा तो जानता नहीं है कि मैं अमर आत्मा हूं और मैं तो जानता हूं कि यदि यह शरीर का आयुष का काल पूरा हो रहा होगा तो शरीर छूट जाएगा, तो मैं बोलूं तो निश्चित रूप से यह तुरंत जाएगा, मुर्गे को मार डालेगा, इसलिए कि मुर्गा इधर उधर घूमता चला जाएगा तो कहीं मींगनिया कराएगा और वहीं वह सोने के जब मींगनियों में निकल जाएंगे तो मेरी हानि हो जाएगी, इसलिए वो चुप रहे और मात्र बाह्य से मौन या वचन गुप्ति नहीं, मन को गुप्त, वचन को गुप्त और काया की क्रिया से, काया पर हो रही वेदना से, काया के माध्यम से होने वाली तीव्र से तीव्रतम वेदना से भी दृष्टि हटा करके और आत्मदृष्टि कर लेते हैं। यद्यपि कलंक लग रहा था, प्रतिवाद नहीं किया। आप करा, अब आपका पूछना है, प्रतिवाद करते हो? यदि आपने, अब आपने कहने का अर्थ मत समझना कि आपके लिए कह रहा हूं, समझने के लिए कहना पड़ता है। यदि किसी ने बाजारी करके, रिश्वत घूस लेकर के, ऊपर के ऊपर सौदे करके, कर चोरी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, या ऐसी कोई कलाकारी करके न जाने क्या क्या कबाड़े कर करके यदि वह राजनेता बन गया है और अब उसके छप्पर फाड़ करके धन बरस रहा है, या आपके करोड़ों रुपए का धन उत्पन्न हो गया है, और यदि कोई चौराहे पर खड़ा होकर के कहे कि जानते जानते काला बाजार है, काला बाजारी है, रिश्वतखोर है, ये ऐसा करने वाला है, ऐसा यदि वह कह रहा है तो सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है? सत्य। आपको सहन होता है? नहीं होता। क्यों सत्य कह रहा है? यदि सत्य कथन है तो वह कलंक में नहीं आता है। कलंक तो उसे कहते हैं कि वस्तुतः वैसा उसने किया नहीं, फिर भी उसको इस प्रकार से किया कहा जा रहा है तो उसको कहा जाता है कलंकित करना। यहाँ मेहतारी मुनि को कलंकित किया जा रहा है, कलंक लगा रहा था। कौन? ग्रस्त। वस्तुतः उन्होंने सोने के जब चुराए नहीं, परंतु उसको चोर कहा जा रहा है, और वस्तुतः आपने लाखों ने करोड़ों रुपए की कर चोरी कर ली, और यदि कोई कहे कि कर चोर है, सहन होता है? नहीं होता। नहीं होता। अनुयायी किसके हो? अनुयायी किसके हो? झूठे। कहां से उनके अनुयायी? उनके ऊपर तो यदि ऐसा कलंक भी आ गया, ऐसा प्रहार भी आ गया कि जिससे शरीर को इतनी हानि हो रही है, और यहाँ इस उदाहरण में तो शरीर का नाश, मृत्यु हो रही है, इसका मृत्यु हो रही है, तब भी उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी कर्म उदय में आकर के उसको तीव्र से तीव्रतम वेदना पहुंचाने का निमित्त ला करके खड़ा करता है, पूर्व में किसी भी समय या पूर्व के किसी भाव में तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का भी बंद किया होगा, फल आया ना? आया। शरीर में तीव्रतम वेदना पहुंचाने वाला वह ग्रस्त निमित्त बनकर के आया है, और साथ में ये नाम कर्म जो बांधा था, वह नाम कर्म में एक सुभग स्वर नाम कर्म, दुभग स्वर नाम कर्म, एक यश नाम कर्म, एक अपयश नाम कर्म भी है। अब यहाँ अपयश नाम कर्म के उदय से अपयश आ रहा है। संयमी साधु या संयमी साध्वी अपयश का कोई कार्य नहीं करते, और मेहतार मुनि ने अपयश का कार्य इस भाव में नहीं किया था, परंतु उन्होंने माना कि निश्चित रूप से ये फल आ रहा है। फल कौन सा आ रहा है? कलंक का लगना। दूसरा फल कौन सा आ रहा है? कि तीव्रतम वेदना। तीव्रतम वेदना, इससे तीव्रतम वेदना और कौन सी हो सकती है कि शरीर की तो मृत्यु हो रही।
यदि ऐसा निमित्त बाहर में आ गया है, तब भी उन्होंने कोई भी विकार का भाव, विकार यानी क्रोध का भाव, द्वेष का भाव किया नहीं किया। आपने पहले क्या कहा था कि महाराज मुझे तो कोई सहायता पहुंचाने वाला आता है, मीठी मीठी बातें करने वाला है, तो मैं क्या करते हो? मीठी बातें करो। क्या करते हो? राग। यदि असहायता पहुंचाने आया, कलंक लगाना आया तो द्वेष। क्या कर रहे हो? राग द्वेष। यदि ऐसा ही जीव का स्वभाव है तो वे मैतारी मुनि भी एक जीव हैं, वैसा उनके द्वेष का भाव, क्रोध का भाव, वैर का भाव क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसका अर्थ है कि जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव होता है, स्वभाव का अर्थ होता है, स्वभाव उसको कहते हैं कि जो सर्व जीवों में पाया जाए, स्वभाव उसको कहते हैं जो सर्व अवस्थाओं में पाया जाए, स्वभाव उसको कहते हैं जो सर्व गति जाति योनियों में पाया जाए। क्या रागादि सर्व गति जाति योनियों में एक जैसा होता है? नहीं होता। नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि जो एक जैसा निरंतर रह सकता है वह वीतराग स्वभाव, शुद्ध स्वभाव है, ज्ञाता स्वभाव है, दृष्टा स्वभाव है। इसका अर्थ है कि वस्तुतः निश्चयतः परमार्थ से तथ्यतः सत्यतः मैं वीतराग स्वभावी हूँ, वीतराग भाव का ही कर्ता हो सकता हूँ, विकर्ता हो सकता हूँ। यद्यपि मैं रागादि कर तो रहा हूं, परंतु मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता हूं ही। एक तरफ कहा रागादि कर रहे हो तो कहा कि राग आदि के कर्ता हो, दूसरी तरफ कहा कि तुम रागादि के कर्ता हो ही नहीं सकते, वीतराग भाव के कर्ता हो। दो बातें एक साथ दे दी आपको। अब वास्तविक स्वभाव परमार्थ से जीव का स्वभाव, आपका स्वभाव क्या है? वीतरागता। वीतरागता कितने समय तक रह सकती है? अब उदाहरण के लिए ले लेते हैं, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा परम वीतरागी हैं। वीतरागता कितने काल तक रहेगी? कितने काल तक रहेगी? हमेशा के लिए, अनंत काल। इसका अर्थ है स्वभाव कितने समय तक रह सकता है? अनंत काल। कब से है? अनादि से है। अनादि से मैं वीतराग स्वभावी रहा हूं, वर्तमान में भी मैं वीतराग स्वभावी हूं और अनंत काल तक मैं वीतराग स्वभावी ही रहूंगा। परंतु मैंने अपने स्वभाव को जाना नहीं, अपने भावों को समझा नहीं और पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले इन रागादि का ही कर्तृत्व पूर्व के भवों में भी और वर्तमान के भाव में भी जिसने जितना आयुष का काल पूरा किया है यही करते रहे। यही करते रहे? यही करते रहना? नहीं। अब पूछ रहा हूँ, यही करते रहना? नहीं रहना। अब परीक्षा कब होगी? परीक्षा कब होगी? अभी जो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम रागादि नहीं करेंगे, यदि मेरा रागादि स्वभाव नहीं है तो मैं क्यों करूं तो मरूं चतुर्गति में, इसलिए मैं नहीं करूं। अब यदि जिन ने कहा कि हाँ अब रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो वीतराग स्वभाव है, वीतराग स्वभाव का ही कर्ता हो सकता हूं, मैं राग द्वेषादि का कर्ता हो नहीं सकता, ऐसा आज की सिद्धांतशाला में पक्का हो। प्रयोगशाला पाठ नहीं, प्रयोगशाला घर, मैदान, दुकान, कार्यालय, उद्योग, जहां जिन के बीच में जा रहे हो, अब फिर आपको इस सिद्धांत को जो पक्का किया है क्रियान्वित करना है। यदि मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता हो नहीं सकता और राग का निमित्त आ गया, द्वेषादि का मैं कर्ता हो नहीं सकता और द्वेष का भाव आ गया, वैर मेरा स्वभाव नहीं है और वैर बदले लेने वाला कोई आ गया, लोग मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु व्यापार करने के लिए, आपको लाभ देने के लिए कोई व्यापारी आ गया। अब बताओ उस समय आप क्या करें? वे के भी
क्या करेंगे? तो फिर ये प्रवचन क्या हुए? मुझे कहते हैं आज आपके एक चातुर्मास समिति के संयोजक महाराज मंगल पाठ देकर के फिर गोचरी जाएगा। मैंने कहा कि एक बार छोड़ करके 100 बार मंगल पाठ दे सकता हूं, आप लेते हो, ग्रहण करते हो क्या? मैंने परसों प्रतिक्रमण के बाद खुशबू सुनी थी। जैसे ही मंगल पाठ का अवसर आता है प्रतिक्रमण करते करते, तो मंगल पाठ प्रतिक्रमण कराने वाले ने महाराज मंगल पाठ ऐसी आवाज में लगाई और बड़े श्रावक ने मंगल पाठ दे दिया। कल मुझे आपके ये सूरजमल जी बोलने लगे महाराज मंगल पाठ तो आप दे दिया करो। आज मुझे आपके ये कहने लगे महाराज जो प्रातःकाल स्वाध्याय में आने वाले, प्रार्थना में आने वालों को मंगल पाठ तो दे दिया करो। मैंने कहा ये मंगल पाठ कोई वस्तु है जो मैं इनको दे करके और पहले कुछ दूं और फिर भोजन दूं? सौदा तो पक्का करना पड़ेगा। सौदा, ये सौदेबाज होंगे, क्योंकि आपके संयोजक जो है व्यापारी, ये व्यापार में बड़े कुशल है। महाराज पहले कुछ दो और फिर लो। देखो तो क्या मांगा इन्होंने में से? मंगल पाठ। अब मंगल पाठ में पहले 4 अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सदगुरु भगवंत, जिसमें तीनों पदवी धारी आ जाते हैं, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साधु भगवंत, और फिर इनके द्वारा प्रतिपादित ये वीतराग, धर्म, शुद्ध धर्म, आत्मधर्म, शाश्वत धर्म, आत्मधर्म, ऐसा ये चार कहते हैं। तो मंगल पाठ के पहले तीसरे भाग में ये आप 4 मंगल रूप हैं। फिर दूसरे भाग में आया कि क्योंकि आप मंग यानी पाप और गल यानी गलाने वाले हैं, इसलिए आप उत्तमोत्तम हैं, सर्वोत्तम हैं, आप ऐसे परम इष्ट हैं। 4 परम इष्ट। फिर तीसरे भाग में क्या आया, जरा अब इस पर विचार करें। तीसरे भाग में क्या आया? आप क्योंकि मंगलकारी हैं, आप क्योंकि अत्युत्तम हैं, इस कारण से मैं हे अरिहंत परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, हे सदगुरु भगवंत, हे वीतराग धर्म, आपकी शरण लेता हूं, शरण लेती हूं। अब ये मंगल पाठ लेने का अर्थ ये अर्थ, और मैं यहां तक कह सकता हूं कि अरिहंत परमात्मा निरंतर अपने ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहते हैं, वे शरण में लेते हैं। सिद्ध परमात्मा और शरीरी हो गए हैं, वे किसी को शरण में लेते हैं। और ये सदगुरु भगवंत भी सत्स्वरूप आत्मा में निरंतर रमणता करने का पुरुषार्थ करते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि तू चेला मेरा चेला बन जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, ऐसे महावीर के ये सदगुरु नहीं होते हैं। कोई अपनी साधना के लिए उनकी शरण ले तो ले, नहीं तो उनको सेवा करने वाला नौकर नहीं चाहिए, नौकरानी नहीं है। और वीतराग धर्म यह कोई ऐसा नहीं है कि जो देने लेने की वस्तु है वह तो मेरा स्वभाव है, जो राग शेषादि विकारी भावों से परे होकर के वीतराग स्वभाव मेरा स्वयं का धर्म है। उस धर्म की शरण लेता हूँ, लेती हूँ, ली आपके तो मुझे महाराज दे दो, मैं तो 1000 बार दे दूं। लेते एक भी बार नहीं, लेते एक भी बार, एक भी नहीं लेता, एक भी नहीं लेता। सुने ना प्रातःकाल की प्रार्थना वाले तो शांतिलाल जी, महाराज मंगल पाठ दे के जाओ। अरे मैंने कहा मैं तो कितनी बार दे देता हूं, पर आप लेते कहां हो? मुझे पता है। जैसे मंगल पाठ दिया, और मंगल पाठ देते हैं प्रवचन के पूर्णता पर, और मंगल पाठ सुनते ही अब तीसरा भाग सुना था, हे सदगुरु भगवंत, मैंने आपकी शरण ले ली है, आपकी शरण ग्रहण कर ली है, परंतु झूठ बोलते हो। वो पति पत्नी की शरण में जा रहा है, पत्नी पति की शरण में, और ये भाई मकान दुकान की शरण में जा रहे हैं, कोई भूखों की शरण में जा रहे हैं, और मुझे कहते हैं महाराज आपकी शरण में मैं आ गया हूं। कितना झूठ बोलते हैं। वस्तुतः मैं वीतराग स्वभावी हूं, ऐसा यदि पक्का हो गया है
तो मैं अपने स्वभाव का ही कर्ता हो सकता हूं, अपने स्वभाव का ही भोक्ता हो सकता हूं। तो फिर अब हमारा अगला पराक्रम किसमें होना चाहिए? किसमें होना चाहिए? वीतराग का। निरंतर रागादि करे, निरंतर रागादि करे। तो साधना कौन सी हुई? साधना कौन सी? पर्यूषण, पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व आ गए हैं। अब यहाँ पर खूब 8 दिन के लिए खूब त्याग तप करने वाले हैं। किसका त्याग? रागादि का नहीं, शुभाशुभ का, संकल्प विकल्पों का, वह को का, आकुलता व्याकुलता का नहीं ना इनका क्या करो? करूंगा नहीं? कराओ। बोलो शांतिराज जी। आकुलता व्याकुलता से परे होकर के अनाकुल शुद्ध स्वभाव में रमणता करते रहो। आकुलता भी नहीं और व्याकुलता भी। यह तो मैंने कर लिया है और यह मुझे और करना बाकी है। ऐसा आचार्य सूत्र के प्रथम सुस्कंद में दूसरे अध्याय में गृहस्थों की दशा का वर्णन आया है। वहां कहा जाता है ये संकल्प और ये विकल्प, और संकल्प विकल्प से परे निर्विकल्प समाधि में चले जाओ। करा दें आप पचकान करा दें। आकुलता व्याकुलता से परे निराकुल स्वभाव में ही रहूंगा। यदि यह पक्का हो गया है कि मैं वस्तुतः रागादि भाव करने में समर्थ ही नहीं हूं, मेरा एक गुण ही नहीं है, मेरा गुण है मात्र वीतरागता, तो अब अपेक्षा से कहा जाएगा, नई विवक्षा से कहा जाएगा, व्यवहार नए से मैं रागादि रूप व्यप्रत हो रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, इसलिए रागी देशी मोही आदि कहा जाता हूं। मैं तो वस्तुतः राग देश से रहित वीतराग स्वभावी हूं। मैं तो मोह से परे निर्मोही स्वभाव का ही करता हूं। मैं तो क्रोध के स्थान पर परम शांत स्वभावी हूँ। मैं तो मान के स्थान पर परम विनयवंत हूँ। ज्ञान और ज्ञानी के प्रति, अपने आप के प्रति परम विनयवंत हूँ। और मैं ये छल प्रपंच कपट मायाचारी करने वाला नहीं, मैं तो ऐसा सरल स्वभावी हूँ। और ये धन के लोभ में, तृष्णा में अंधा होने वाला ऐसा मैं नहीं हूं। मैं तो परम आत्म संतोष को धारण करने वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तय हो गया? तय हो गया कि अपना स्वभाव नहीं हुआ? क्यों बुलवा रहे मुझसे? सुनते भी हैं, परंतु सुन करके हम सुना क्यों करते हो? तय करो कि वस्तुतः मेरा ऐसा स्वभाव है। निश्चय नए से मैं वीतराग स्वभावी हूं। वीतराग स्वभाव का ही कर्ता, वीतराग स्वभाव का ही भोक्ता। शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव का अर्थ होता है शुभ और अशुभ से पूर्णतः परे। शुभ और अशुभ से पूर्णतः परे। जिस समय शुभ यानी 9 प्रकार के अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य तक के 9 शुभ भाव, और शुभ भाव में फिर मन वचन काया की प्रवृत्ति, कार्य, क्रिया। प्राणातिपात हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 प्रकार के अशुभ भाव, और उसमें मन वचन काया की क्रिया, कार्य, प्रवृत्ति। जब तक ये हैं तब तक कहो कि निरंतर विकार के शुभाशुभ भाव हो रहे हैं और कर्म का आश्रव बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव, शुभाशुभ भाव के कर्तृत्व को कर रहे हो, इसलिए फिर इन कर्मों का कर्ता हो जाता है। तीसरा क्या आया? प्रथम क्या कहा कि मैं शरीर आदि का कर्ता व्यवहार से कहा जाता हूं, मैं शरीर आदि का कर्ता नहीं। मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता कर रहा हूं, रागादि इसलिए कहा जाता हूं। परमार्थ नय से, निश्चय नय से, शुद्ध नय से मैं मात्र वीतराग स्वभावी हूं। तीसरा कहा जाता है मैं रागादि भाव करने के कारण से फिर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता होता। अब ये द्रव्य कर्म का कर्ता कैसे होता हूं, इसको भी समझ लें। जैसी राग करता है, कौन कौन करते हैं? अपना अपना उदाहरण लेना। जो जिस विकार को कर रहे हैं अपना वह विकार मानना और उस विकार से निर्विकार में जाना। रागादि, मोहादि, रति आदि,
क्रोधादि, हिंसादि, शुभाशुभादि, ये सारे गिनना। अब जो जो इस प्रकार के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके भाव हो रहे हैं वे सारे विकारी भाव, और कोई भी विकार का भाव करते से मेरे आसपास इस लोक में कार्बन वर्गणा के उद्गत ठसाठस भरे हुए हैं, वे तुरंत आकर्षित होते हैं और मेरे भावों की तरतमता श्रेणी के अनुसार उसी प्रकार से आएंगे, उतनी संख्या में आएंगे, उसी तरतमता के होंगे और आ करके और अब मेरे बिना, कर्ता बिना, अपनी स्वयं की सहज शक्ति से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप में परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध प्रस्त होते हैं, तब कहा जाता है मैं रागादि के कारण से ज्ञानावरणादि कर्म का करता हुआ। कर्म का कर्ता कौन? कर्म का कर्ता कौन? कि जीव तो अपने भाव का कर्ता हो सकता है, स्वभाव का ही कर्ता हो सकता है, और ये कार्बन वर्णा के पुद्गल हैं तो पुद्गल का कर्ता में हो नहीं सकता। सिद्धांत क्या हुआ कि जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं हो सकता, पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता। तो पुद्गल यानी शरीर आदि, यदि मैं शरीर आदि का कर्ता नहीं हो सकता तो शरीर आदि जैसे पुद्गल हैं वैसे कार्बन वर्णा के भी पुद्गल ही हैं। कार्बन वर्णा के पुद्गल क्या है? वो भी पुद्गल हैं। अजी यदि कार्बन वर्णा के पुद्गलों का कर्तृत्व मैं कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं कि रागादि भाव करके, इस कारण से मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता कहलाया। तो कर्म का कर्ता कौन हुआ? अब दो तीन विकल्प इसमें हो सकते हैं। कर्म का कर्ता कोई ईश्वर है, जो जो भूमिका आपको उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने दी है, जिसको स्त्री बनाया है फिर आगे जाकर पत्नी बनाया है, तो अब वो पत्नी की भूमिका का कार्य करे। जिसको पुरुष बनाया फिर पति बना दिया तो पति की भूमिका का कार्य कर रहा है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर या उसके किसी भी प्रतिनिधि ने आपको जो जो भूमिका दे रखी है वह आपको जो जो कार्य करने के लिए कह रहा है वैसा आप करते जा रहे हो। तो कर्म का कर्ता कौन हुआ? कि कर्म का कर्ता कोई ईश्वर है, एक विकल्प। दूसरा कहा कि कर्म का कर्ता यह कर्म ही है। कर्म का कर्ता कर्म कैसे है? अब आपकी भाषा बोल रहा हूं। क्या करूं महाराज? मैं तो लेस मात्र भी मोह कर्म करना ही नहीं चाहती, मैं तो महाराज राग करना ही नहीं चाहता, परंतु क्या करूं, मेरे ये मोहनी कर्म मुझसे कर्म करवा रहा है। तो मोहनी कर्म ही कर्म का करता है, यह कर्म ही मुझे जगाता है, यह कर्म ही मुझे सुलाता है, यह कर्म ही मुझे सुखी करता है, यह कर्म ही मुझे दुखी करता है, यह कर्म ही मुझे ज्ञान कराता है, यह कर्म मुझे अज्ञान में ले जाता है, यह कर्म ही मुझे सुलाता है। यह निद्रा किस बात की? दर्शनावरणी कर्म। यह दर्शनावरणी कर्म का उदय है इसलिए निद्रा आती है। दर्शनावरणी कर्म का यदि स्वयं हो जाएगा तो मेरे निद्रा टूट जाएगी। यदि सातावेदिनी कर्म का उदय है तो सातावेदिनी कर्म ही मुझसे वापस ये कर्म करवा रहा है। तो कर्म ही कर्म का करता है। दूसरा विकल्प यह हुआ। तीसरा विकल्प हुआ कि मैं तो कर्म कर ही नहीं सकता, तो फिर कौन कर रहा है? कि नियति कोई होगी जो वह मुझसे करा रही है। वह नियति में जो निश्चित हो जाता है वैसा वैसा होता जाता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये भिन्न भिन्न विकल्प हैं। उसके स्थान पर अब महावीर क्या कहते हैं? जो आपने कहा मैं अभी आपसे कई बार सुन चुका हूं कि मैं क्या करूं, मेरे आप खूब समझाते हैं परंतु इतना गहन तत्व है कि गूढ़ तत्व की बातें मेरे तो खोपड़ी में चढ़ती नहीं है, सिर के ऊपर से निकलती। फिर कारण कौन? कारण कौन कि क्या करूं? वो ज्ञानावरणी कर्म, मैं क्या करूं इसमें? ज्ञानावरणी कर्म ही मुझे वापस कर्म बंधा रहा है, मैं थोड़ी बांधता, मैं थोड़ी बांधती। तो कर्म का कर्ता कौन हुआ? सांख्य मत जिस समय 6 दर्शन समझाए थे उस समय कहा था सांख्य मत ये मानते थे
कि पुरुष आत्मा यह तो कोई भी कर्म कर ही नहीं सकता है, कर्म तो प्रकृति में होते हैं, आत्मा तो निर्विकारी है, वह विकार रूप कर्म कर ही नहीं सकता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आत्मा तो विकारी हो ही नहीं सकता, विकार का कर्म कर ही नहीं सकता? क्यों? क्योंकि वह तो अकर्म रूप है। अब अकर्म रूप है कैसा कहें? ये अरिहंत परमात्मा भी जीव है, यदि सिद्ध परमात्मा भी जीव है, तो क्या ये कोई कर्म उपार्जित कर रहे हैं? नहीं। तो कर्म उपार्जित करने का स्वभाव है? नहीं है क्या? नहीं है। कर्म करवा सकता है क्या? अब थोड़ा सा परीक्षण करने के लिए, अरिहंत परमात्मा के 4 कर्म शेष हैं, नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी। अब वेदनी कर्म से आपका उत्तर आएगा भी देखना। शरीर में रोग आ जाता है तो उस समय इतना दर्द वेदना होती है कि महाराज हाय हाय होती है, हाय रे हाय बाप रे, ऐसा आर्त ज्ञान हो रहा है, रौद्र ज्ञान हो रहा है, गिंजर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। ये किसने कराया? या ध्यान किसने कराया? ये वेदनी कर्म ने कराया। अब आज्ञान होते से कौन से कर्म का उपार्जन होगा? कि ज्ञानावरणादि 7 8 प्रकार के कर्म का पुनः बंध होगा। इसका अर्थ हुआ कि इस वेदनी कर्म ने आपको पुनः 7 8 प्रकार के कर्म कराए। आप तो कुछ नहीं करना चाहते थे, आप तो हाय विलाप करना ही नहीं चाहते थे, परंतु इस वेदना के कारण से हाय विलाप हो रही है, मैं क्या करूं? कर्म ही मुझे वापस कर्म में ले जा रहा है, मेरा कोई दोष नहीं। ऐसे मान रखा। अब यहां कहा जाता है परमार्थ से जीव रागादि भाव कर नहीं सकता, और रागादि भाव यदि नहीं कर सकता है तो कहा जाता है वो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं कर सकता है। और उदाहरण के लिए अभी कहा कि चाहे 4 कर्म अरिहंत परमात्मा के शेष हैं, तब भी वे कर्म वही उनका 7वां वेदनी कर्म है, अभी बाकी है आयुष्कार्य तब तक। क्या वह कर्म उनसे वापस कर्म बंधवा रहा है? नहीं। इसका अर्थ है कि कर्म नहीं करवा सकता है। उस कर्म के उदय में बल में अनुकूल या निमित्त आने पर मैं स्वयं ही रागादि करके ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता होता हूं, और कर्ता होता हूं इसलिए भोक्ता भी होता हूं। तो कर्ता भोक्ता कब कहा जाएगा? यदि वह स्वयं ही रागादि करता है तो फिर वह तो रागादि का भाव आप क्या कर सकते हैं? कर्म का करना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में मात्र रागादि करना। रागादि करते ही कर्म तो अपने आप बन जाए। कर्म कौन बनाएगा? कच्चा माल कौन सा? कि रागादि का तो कच्चा माल आपने दे दिया, और पक्का माल कर्म रूप हुआ। कर्म वर्णा का पुद्गल आपको ज्ञानावरणादि कर्म रूप में आपको ला करके दे देगा कि जितनी तरतमता का, गाढ़ता या मंदता का आपने राग किया है, उसी तोल से, उसी माप से, उसी श्रेणी का आपको वो कर्म बना करके दे देगा। तो कर्म का करने वाला कौन कहलाएगा? आत्मा। वस्तुतः न तो मैं शरीर आदि का कर्ता हो सकता हूँ, वस्तुतः न मैं राग आदि का कर्ता हो सकता हूँ, परमार्थतः न मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता हो सकता हूँ। मैं मेरे स्वभाव का कर्ता, मेरे स्वभाव का भोक्ता हो सकता हूँ। ऐसा तत्व का स्वरूप जो जानेंगे वैसे ही करेंगे, उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम।